हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटर सर्च में। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप नए आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो की फर्स्ट टिप है बहुत ही कमाल की। और आज मैं लेकर के आई हूँ कपड़ों से लेकर के रिलेटेड वीडियो। तो बस इस तरीके के जो कुर्ते होते हैं अनारकली के या फ्रॉक वाले, तो इनको थोड़ा सा तय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इनको तय भी कर देते हैं तो ये काफ़ी जगह लेते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको फोल्ड कर पाओगे, और वो भी कम स्पेस में, और इतना बढ़िया कि आप कहीं भी लेकर के चले जाओ ना, बिल्कुल खुलने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हो कि मैं किस तरीके से इसकी फोल्डिंग बना रही हूँ। तो मैंने नीचे की तरफ को देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फोल्ड किया है। बस ऐसे करिएगा और ये बहुत ही अच्छी तरीके से तय हो जाएगा, और आपकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। आप सफ़र पे जा रहे हो, आप एक बैग में ढेर सारे कपड़े ले जा सकते हो, बस कुछ इस तरीके से अगर तय करते हैं तो देखिए मैंने किस तरीके से तय किया, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे पर रखते हुए। और अब मैं इस तरीके से इसको लाऊंगी और इसको फोल्ड करूंगी। तो क्या करना है, हमें बस ऐसे मोड़ना है, और देखिए एक पॉकेट की तरह इसको बनाना है। और ये बहुत ही सरल है देखिए बनाना, और बहुत ही सरल है इसको तय करना। वीडियो बहुत अच्छी बनी है, आज वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम की हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पेस सेविंग है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है स्पेस को लेकर के। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये हमारा तय हो गया है। और इतना बड़ा कुर्ता था, लेकिन एक पॉकेट की तरह बन गया, एक छोटा सा, जैसे कि मैं एक हैंकी रखते हैं बिल्कुल हैंकी की तरह हो गया है। तो है ना कमाल का आइडिया। अब इसको आप कहीं भी रख दीजिए, अब आप पता नहीं कितने कपड़े रख पाओगे एक बैग में। है ना कमाल का। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जीन्स की पैंट को तय करना सबसे बड़ा सिरदर्द होता है, और ये काफ़ी जगह भी लेता है, और जब ये खुल जाता है तो ये बहुत बुरी तरीके से, मतलब अगर हमने प्रेस करके रखा है ना तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो बस कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करिए, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप देख लीजिए ठीक से कि मैंने कैसे इसको तय किया है। अगर आपको ना समझ में आया ना तो इसको दोबारा से फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए बन करके रेडी हो गया एक छोटा सा पैकेट। है ना कमाल का। अब इसकी प्रेस भी नहीं ख़राब होगी, और ये कितना भी आप इधर उधर पलटोगे ये वो होगा नहीं, मतलब खुलेगा नहीं। और दूसरी चीज़ है ना, इसमें एक पैकेट जैसा बन गया है, एक पॉकेट बन गई है, जिसमें मैं अपने अंडरगारमेंट्स जो है रख सकते हैं बहुत ही आराम से। तो मैंने देखिए अंडरगारमेंट्स को भी किस तरीके से एक पैकेट की तरह बना दिया है। और देखिए मैं ये दोनों कपड़े जो है ना इसी जीन्स में रखूँगी, जिससे कि हमारा स्पेस भी बचेगा और हमारी चीज़ें जो इकट्ठा रखी रहेंगी। तो देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड करती हूँ, बस कुछ इसी तरीके से। मैं जब भी कहीं सफ़र पर जाती हूँ तो छोटे से बैग में सारे कपड़े लेकर के चली जाती हूँ, और किसी को पता नहीं होता कि मैंने कितने सारे कपड़े इसमें रख रखे हैं। तो है ना ये कितना बढ़िया स्पेस सेविंग। अब आप इसको जब ज़रूरत हो तब निकालिए, और सारे कपड़े इकट्ठा हैं आपके, निकाल करके पहन लीजिए। अब ये कोई चीज़ खोएगा भी नहीं, खासकर जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, ये जल्दी बैग में नहीं मिलते हैं। तो जब इस तरीके से रखेंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस तरीके के जो हमारे पास ढेर सारे सूट होते हैं, तय तो हमने कर लिया, प्रेस भी हमने कर लिया, लेकिन इस प्रेस को बचा करके रखना भी सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। क्योंकि जैसे हम लोग इस तरीके से रख देते हैं, जैसे एक कपड़ा उठाते हैं दूसरा खुल जाता है, और हमारी सारी की सारी प्रेस ख़राब हो जाती है। तो आज मैं ऐसा यूज करूँगी, ऐसी चीज़ें यूज करूँगी जिससे हमारे कपड़े बहुत अच्छी तरीके से तय भी रखे रहेंगे, और हमारे बेकार सी चीज़ का यूज भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो आपने वीडियो में देखा भी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए सारे जो जितने भी हैं ना टिप्स आपको शेयर कर देती हूँ कपड़ों से रिलेटेड। तो बस मैं यहाँ पर इस पिलो कवर का यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर बना रही हूँ एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। इससे क्या होगा, हमारे कपड़े प्रेस भी रखे रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, और जब मुझे जिसकी नीड होगी मैं आराम से उसको उठा लूँगी और यूज़ भी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जिसने नहीं देखा मैं उसके लिए बता दूँ कि यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ 3। अगर आप चाहो तो इसको परमानेंट बनाना है तो सिलाई भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको बस ऐसे टेम्परेरी बनाना है तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन लगा करके भी यूज कर सकते हो। और सच बताऊँ ना, तो
तो ये महीनों आप रखे रहोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको लगता है कि इसको धुलना है, साफ़ करना है, तो इस तरीके से सेफ्टी पिन को निकालिए, धुलिए और फिर से लगा दीजिए कपड़े। या फिर जब आपको उठा के रखना है, ना नीड हो, तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को निकालिए और रख दीजिए उठा करके। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन करके रेडी हो जाता है। इसमें कपड़े बिल्कुल उलझते नहीं, ख़राब भी नहीं होते। तो यहाँ पर चाहे तो आप इस तरीके से छोटा सा कोई वो हो, थर्माकोल शीट हो तो उसको रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, तो मैं इसको निकाल दूंगी और मैं यहाँ पर रख दूंगी इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को, क्योंकि ये पूरा सही से आ जाएगा। और इसको मैंने बिल्कुल मेजरमेंट लेकर के कट किया है, तो ये बहुत ही बढ़िया सा बन करके रेडी होगा। अब बीचों बीच में मैंने इसको रख दिया है। अब इस पर हम आराम से कपड़े रख सकते हैं और बढ़िया तरीके से ये ऑर्गेनाइज होकर रखा भी रहेगा। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो तली इसकी हो ये बिल्कुल से फ्लैट होनी चाहिए, सही होना चाहिए, तभी आपके कपड़े एकदम बढ़िया तरीके से रहेंगे। तो देखिए, मैं कपड़ों की तह को बराबर सही से बनाए रखने के लिए इस तरीके के जो थर्माकोल के शीट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े यूज़ किए हैं। अब इससे क्या होगा ना, मुझे जिस कपड़े की नीड होगी ना, मैं उसको उठा लूँगी और हमारा प्रेस ख़राब नहीं होगा, दूसरे कपड़े एक दूसरे से उलझेंगे भी नहीं। तो अब आप इसे अलमीरा में हैंग कर दीजिए या कहीं भी जहाँ पर आपको स्पेस लगे वहाँ पर हैंग कर दीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने देखा है तो ये मत कहिएगा कि इसको तो आपने शेयर किया है, क्योंकि कुछ लोग इसको देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। वो फिर बाद में कहते हैं दीदी कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा बताओ। तो मैंने सोचा आज मैं सारा का सारा बस कपड़ों से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगी, जो सभी के समझ में भी आ जाएगा। एक वीडियो देखने से सभी को सारे ऑर्गेनाइजर पता चल जाएंगे। तो चलिए, अब इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे रबर बैंड पड़े होते हैं, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए कपड़े रखने के लिए। बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर आपके पास बेकार रबर बैंड पड़े हैं ना, तो उनको यूज कर लीजिए कपड़े रखने के लिए। अब इस तरीके से हम कपड़े रख देते हैं तो बिल्कुल स्पेस नहीं बचता हमारी अलमीरा में। अगर हम टांग देते हैं तो टांगने में भी बिल्कुल जगह नहीं बचती है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारे कपड़े अच्छी तरीके से टंगे भी रहें, हैंग भी रहें, और इनकी प्रेस भी ना ख़राब हो, और जब हमें नीड हो तो हम ले लें। तो बस मैं यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल करूँगी पैंट रखने के लिए या शर्ट रखने के लिए, साड़ी रखने के लिए, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हो। तो बस इस तरीके से हमें हैंगर के अंदर इसको डालना है और इसी तरीके से सारे हैंगर में डाल देना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे हैंगर में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर दो दो पैंट टांगूंगी। इससे क्या होगा ना, हमारा स्पेस भी बहुत सारा बच जाएगा और हमारे कपड़े जो है अच्छी तरीके से हैंग भी रहेंगे और देखने में भी सुंदर लगते हैं। जिस कपड़े की नीड होगी आप उसको आसानी से उठा भी सकते हो। तो ये देखिए, मैं इस पर आराम से सारे डालती जा रही हूँ, कितने बढ़िया तरीके से टंग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आप जितने सारे हैंगर चाहे उतने सारे लगा करके टांग दीजिए और बस इसी तरीके से सारे कपड़े आपके टंग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए पूरे पैंट पे पैंट लगाती जा रही हूँ। अब पूरी की पूरी अलमीरा मेरी खाली रहेगी और कपड़े भी सारे हैंग रहेंगे। तो जैसे मैंने शर्ट इस तरीके से जीन्स को टांगा है, इसी तरीके से देखिए मैंने शर्ट को भी टांग दिया है। ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और जिस कपड़े की नीड होती है ना उसको हम आराम से उठा सकते हैं। तो देखिए, पूरी की पूरी अलमीरा खाली है और हमारे सारे कपड़े हैंग भी हैं। अब जिस कपड़े की आप जिस शर्ट की नीड हो आप उसको उठा लीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो साड़ी जब हम इस तरीके के टांग देते हैं हैंगर में ना, तो कुछ ही हाल हो जाता है। कितना भी इसको सही से प्रेस करवाओ, कैसे भी करके आप इसको रखो, लेकिन ये उलझ तो जाती ही है। मतलब पूरी की पूरी इसकी प्रेस ख़राब हो गई है। अब इसको दोबारा जब प्रेस करना होगा तभी पहनने लायक होगी। तो कैसे हम टांगे कपड़े को जिससे कि हमारे कपड़े मतलब ब्लाउज और पेटीकोट या साड़ी तीनों एक जगह अच्छी तरीके से रखे रहें, या फिर ब्लाउज और साड़ी अच्छी तरीके से रखे रहें और देखने में भी सुंदर लगे। तो चलिए, मैं पहले इस साड़ी को सही कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है, सही कर लिया है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से टांग दूँगी। अब क्या करना है, हम ब्लाउज को इसके ऊपर पहनाएंगे। तो बस हमने हुक को खोल दिया है। देखिए, कुछ इस तरीके से करना है, बहुत ही सरल तरीका है। और जैसे हम लोग ब्लाउज को पहनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हैंगर को पहनाना है और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और आपका ब्लाउज़ और साड़ी दोनों एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और ये साड़ी जो फिसलती है ना, सरक जाती है नीचे को, वो सरकेगी भी नहीं, क्योंकि वो ब्लाउज के अंदर बिल्कुल फिट रहेगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास डोरी बनी हुई है तो डोरी बांध दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप टांग सकते हो। ये बिल्कुल निकलेगी नहीं और गिरेगी नहीं।
बहुत ही अच्छी लगती है। जब इस तरीके से आप सारी साड़ी अपनी टांग दोगे तो आपकी अलमीरा बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज होकर के रहेगी। आई होप टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी हमारी साड़ी को लेकर के है। तो इस तरीके की जो शिफॉन्स की साड़ी होती है ना, हम जितनी बार जाते हैं अलमीरा में कुछ निकालते हैं कुछ करते हैं तो साड़ी हमारी कुछ इसी तरीके से हाथ लगती है या कुछ होता है, बस सरकती चली जाती है, ज़रा सा छू नहीं गई कि वो सरक कर नीचे। अब इसकी पूरी फोल्डिंग भी खुल गई, साड़ी की प्रेस भी ख़राब हो गई। तो हम किस तरीके से इसको टांगें जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के टंगी रहे और हमारी साड़ी खुल करके गिरे भी नहीं। तो देखिए सिंपल सा इसका फोल्डिंग बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा जुगाड़ करके टांगना होता है। तो मैं पहले साड़ी को सही कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको टांगना कैसे है। तो बस मैंने कुछ इस तरीके से लिया, सिंपल सा, देखिए ये डाला, जैसे हम लोग डालते हैं साड़ी को टांगते हैं। अब ये नीचे वाला फोल्डिंग उठाना है और फिर से पलट कर ऐसे डाल देना है, बस हो गया। देखिए अब ये आप कितना भी इसको हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, ये बिल्कुल सरकेगी नहीं, खुलेगी नहीं, हटेगी नहीं। जैसे आपने टांगा है बिल्कुल वैसी टंगी रहेगी। आप इसको कितना भी कुछ भी कर लो, देखिए मैं आपको कितना ज़्यादा हिला करके सब कुछ करके दिखा रही हूँ। अगर सिंपल सा ऐसे आपने टांगा होता तो ये खुलकर गिर जाती। आप चाहो तो इसको ऐसे ही हैंगर में टंगे टंगे भी टांग सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी को उतारो उसके बाद में टांगो। तो बस इस तरीके से करिए और डाल दीजिए, तो बस हो गया। 1 सेकंड लगेगा, आपकी साड़ी तुरंत ऑर्गेनाइज होकर के टंग जाएगी। आप बस आराम से टांगिए, चाहे इतनी साड़ियाँ टांग दीजिए, ये खुलकर गिरने वाली नहीं। आई होप टिप पसंद आएगी। तो चलिए आप देखते हैं बनारसी साड़ी का। बनारसी साड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जब टांग देते हैं तो ये धीरे धीरे सरक कर गिर जाती है, और जब इसकी प्रेस ख़राब होती है तो साड़ी बिल्कुल पहनने वाली नहीं रहती है। अब क्या करें, इसको जब सही से फ़ोल्ड करना है तो फ़ोल्ड कर दीजिए, उसके बाद में एक क्लचर या फिर क्लॉथ क्लिप जो होती है उसको लगा दीजिए। अब ये साड़ी अपनी जगह पे सेट रहेगी, खुलेगी नहीं, गिरेगी नहीं और इसकी प्रेस ख़राब नहीं होगी। टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा आज का जो वीडियो है। अब ब्लाउज़ को चलिए हम लोग फ़ोल्ड करना सीख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे ब्लाउज़ को फ़ोल्ड कर देते हैं। अब रख देते हैं, किसी भी चीज़ में रख दें, इस तरीके से खुल जाती है, फैल जाती है। खासकर अगर बनारसी साड़ी है, सिल्क की साड़ी है और उसका ब्लाउज है, तो कभी भी उसकी जो ब्लाउज है सही से नहीं रहता, पूरा खुला रहता है, उलझा रहता है और इसका प्रेस भी ख़राब हो जाता है। तो हम किस तरीके से इसको तय करें जिससे कम जगह भी ले, अच्छी तरीके से फोल्ड भी रहे और ये खुले भी नहीं। तो चलिए मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बता रही हूँ। तो हम लोग कैसे टांगते हैं या कैसे रखते हैं, मैं पहले आपको वही दिखा रही हूँ कि रखने का तरीका हम लोगों का कितना गलत होता है, हम लोग कितना गलत तरीके से तय करके रखते हैं। अब हमने ऐसे किया तो पहली बात तो कभी भी पूरा हुक लगा करके नहीं रखना चाहिए, अगर जंग लगती है तो फिर पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको सिंपल सा तरीका। तो बस इस तरीके से आस्तीन को पकड़ना है और इस तरीके से आस्तीन के अंदर दूसरी आस्तीन को डाल देना है। अब इस तरीके से करने से हमारा ब्लाउज क्या हो गया, हाफ़ हो गया। ये देखिए किस तरीके से, अब ये हाफ़ हो गया, मतलब ये अपनी जगह पे सिक्योर हो गया। ब्लाउज को फोल्ड करिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ से मोड़िए और कुछ इस तरीके से बनाइए और एक पैकेट जैसा इसको बना करके इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए अब इसकी जो डोरी वगैरह है या जो भी इसमें डिज़ाइन बनी वो भी अंदर आप डाल सकते हो, डोरी को इसके अंदर कर दीजिए और ये पैकेट हमारा बन करके रेडी हो गया। अब आप इसको कहीं भी रख दीजिए, पहली बात तो ये खुल करके निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं ब्लाउज, और दूसरी आप कहीं भी थोड़ी सी भी जगह में रख देंगे ना तो बहुत सारे ब्लाउज, अगर किसी डिब्बे में रख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजर में रख रहे हैं, तो बहुत सारे ब्लाउज थोड़ी सी जगह में रख जाएंगे। अब इस तरीके के जो छोटे आस्तीन वाले ब्लाउज होते हैं उनको कैसे फोल्ड करना है और इनको कैसे रखना है, तो मैं बिल्कुल सिंपल वही तरीका अपना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अब इस तरीके से मोड़ना है, ये देखिए। अब हमें इस तरफ को कुछ इस तरीके से लेकर के जाना है ताकि ये जो डोरी है इसकी ये भी साथ में अंदर चली जाए, और ये जो आस्तीन है ना, अब आस्तीन के अंदर बाकी का जो ब्लाउज है उसको डाल देना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इस तरीके से रख जाएगा और बिल्कुल खुद करके निकलेगा नहीं। अब ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया तरीके से दोनों तरीके मैंने आपको दिखाए और बहुत ही कमाल के दोनों तरीके हैं। आई होप आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा।
आज के बाद में मुझे उम्मीद है आप भी अभी अपनी अलमीरा खोलेंगी और अपने ब्लाउज़ को इसी तरीके से फोल्ड करके रखेंगी। तो आज की वीडियो में सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी और आज की वीडियो जो है आपको लगी कैसी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।